नमस्ते। आज इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी 17वीं बीपीएससी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, सत्याग्रह चल रहा है, जो भी है उसके बारे में। और ये भी बात करेंगे कि पूरी क्या है इसमें, शुरू से लेके अभी तक क्या है आंदोलन। और अगर वीडियो बहुत लंबा नहीं हुआ तो फिर इसकी समीक्षा भी कि अब तक क्या हुआ है इस आंदोलन में, उसके बारे में। अभी शुरू में सिर्फ और सिर्फ इसमें बात करते हैं कि क्या है बीपीएससी का आंदोलन, 17वीं बीपीएससी। तो बीपीएससी का आंदोलन तब शुरू होता है 17वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ जाता है। नोटिफिकेशन ऐसे शुरू में बताया गया था 30 सितंबर को आ जाएगा 2024 में, पर ऐसा होता नहीं है, डेट टलता जाता है और 2 डेट टलता है। टलता मतलब 2 डेट पार कर दिया जाता है। फिर 4 नवंबर को तारीख तय कर दी जाती है कि 4 नवंबर को एक आखिरी तारीख है और फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। 2 बार फॉर्म का डेट एक्सटेंड कर करके 4 नवंबर जब बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया और फॉर्म भरना शुरू हुआ तो लास्ट के 2 दिन जो हैं वो सर्वर बीपीएससी का ठीक नहीं चला। तो आप ऐसे समझ लीजिएगा, जो फॉर्म हम लोग बीपीएससी का भरते हैं तो फाइनल सबमिट होने के लिए ओटीपी आना जरूरी है। वो ओटीपी 2 बार आता है, एक तो पेमेंट के समय आता है और एक रजिस्ट्रेशन के वक्त आता है। तो लास्ट के 2 दिन सर्वर डाउन होने की वजह से, सर्वर डाउन का मतलब है इंटरनेट जिससे हम लोग इस्तेमाल करके डालते हैं, तो जो सर्वर का मतलब होता है बीपीएससी जो भी डेटा स्टोर करती है और जो भी अपने तरह से प्रक्रिया करती है, तो जहां से वो प्रक्रिया इंटरनेट के माध्यम से कर रही है तो बीपीएससी का सर्वर हुआ। तो इंटरनेट या सर्वर डाउन होने की वजह से ओटीपी नहीं आ रहा था। इस वजह से ऐसा कहा जाता है कि कई छात्र छात्राएं, कई अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाए लास्ट के 2 दिन, अंतिम के 2 दिन में ओटीपी नहीं आने की वजह से। क्योंकि ओटीपी जब तक नहीं देंगे तो फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं लेगा और पेमेंट करने के लिए फाइनल ओटीपी सबमिट करना जरूरी है। तो ओटीपी, 1 टाइम पासवर्ड, जब तक सर्वर से आपके मोबाइल नंबर पर नहीं आए, जिस मोबाइल नंबर को आप फॉर्म भरते वक्त डालते हैं, तब तक आप उसको फाइनल सबमिट नहीं कर सकते, अंतिम रूप से जमा फॉर्म को नहीं कर सकते। तो एक तो ये हुआ। सब कुछ होने के बाद 13 दिसंबर को तारीख तय हो गई कि 13 दिसंबर को परीक्षा होगी, अलग अलग सेंटर पर परीक्षा होगी। और आयोग ने बिहार में तो उन्होंने दिया परीक्षा का सेंटर, लेकिन उनकी जो दूरी थी 300-400 किलोमीटर दूर थी। जो भी छात्र छात्रा थे उनका सेंटर बहुत दूर कर दिया, जहां उनका पता था, स्थानीय पता था। आप ये समझ लीजिए, उत्तर बिहार, गंगा के उत्तर का हिस्सा और गंगा के दक्षिण, दक्षिणी बिहार। जो लोग उत्तर बिहार के थे उनको दक्षिण बिहार में सेंटर दिया और जो दक्षिण के थे उनको उत्तर की तरफ सेंटर दिया गया। ज़्यादातर के साथ यही हुआ, बहुत दूर दूर सेंटर रखा गया। एक तो ये समस्या थी। दूसरा क्या हुआ, अब जब परीक्षा की तारीख आई तो आयोग ने इससे पहले क्या किया था, जब आयोग का परीक्षा का तिथि खत्म हो गया था, फॉर्म भरने की तिथि खत्म हो गई थी, तो आयोग ने कुछ शिक्षकों के साथ बैठक की थी, जिसमें खान सर, रहमान सर और बाकी के कुछ शिक्षक भी उसमें शामिल थे। विवाद वहीं से शुरू होता है और वो तारीख शायद रहा होगा नवंबर के पहले वो बैठक हुई थी, नवंबर में हुई थी वो बैठक, जो है वो नवंबर में हुई थी, लगभग 30 के आसपास का, खास पूरा तारीख याद नहीं है, आप देख सकते हैं, लेकिन वही 30 के आसपास नवंबर में वो बैठक हुई थी। और आयोग ने बाकायदा कहा कि इस परीक्षा में हम 1 से ज़्यादा प्रश्न पत्रों को इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, 1 से ज़्यादा प्रश्न पत्रों का इस्तेमाल करेंगे। और उन शिक्षकों को बुला के कहा कि आप हमारी इस बात में मदद करेंगे। क्या मदद करेंगे? आप मदद हमारी इस बात के लिए करेंगे ताकि आप अभ्यर्थियों को, बच्चों को, विद्यार्थियों को ये समझाएं कि 1 से ज़्यादा प्रश्न पत्र का इस्तेमाल से चोरी रोका जा सकता है, लीकेज रोका जा सकता है, भ्रष्टाचार रोका जा सकता है। और कुछ शिक्षकों ने, कहा जाता है कि कुछ शिक्षकों ने उसमें सहमति भी जताई, कहा जाता है कुछ ने असहमति भी जताई। खान और रहमान सर पर यह आरोप है कि उन्होंने इसमें सहमति जताई थी कि हाँ ठीक है, ऐसा होना चाहिए। और इसका पुष्टि बाद के वीडियो में, बाद के दिए इंटरव्यू में बीपीएससी के सेक्रेटरी उन्होंने भी किया था, और भी कई शिक्षक थे, पर क्योंकि इनका नाम थोड़ा बड़ा है, खान सर का, इनका नाम थोड़ा बाहर निकल के ज़्यादा आया। और रहमान सर का अपना ही है, वो दूसरे टाइप के हैं, उनका पता नहीं क्या बोलेंगे, कब बोलेंगे, तो इस वजह से भी। अब आता है ये कि शिक्षकों ने, 2 शिक्षकों ने निकल के, ये दोनों ने कहा कि आयोग ने ये भी कहा है कि हम वापस बापू सभागार, गांधी मैदान बापू सभागार के अंदर विद्यार्थियों के साथ एक बैठक भी करेंगे या उनके साथ गेट टुगेदर करेंगे और एक दूसरे की बातें को समझेंगे। आयोग ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 1 से ज़्यादा का सेट का इस्तेमाल करेंगे और उसके लिए नंबरिंग के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, सामान्यकरण की प्रक्रिया। इसमें क्या होता है, जब 1 से अधिक प्रश्न पत्रों का इस्तेमाल किया जाता है तो एक औसत मार्किंग रखा जाता है, उसी के आसपास सभी का मार्किंग किया जाता है। कहने का मतलब 1 से अधिक परीक्षा लेके कट ऑफ 1 जारी करेंगे।
सभी अभ्यर्थी जितने भी इस अभ्यर्थी थे इस परीक्षा का फॉर्म भरने वाले और परीक्षा देने वाले, सभी ने एक जोर से इसका विरोध किया। और विरोध इतना बढ़ गया, धीरे 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 विरोध इतना बढ़ गया कि 6 तारीख को सभी अभ्यर्थी, सभी के सभी मतलब जो जहाँ थे वहीं से उन्होंने विरोध दायर किया। और 6 दिसंबर की जो तारीख थी, आयोग के सामने विद्यार्थी स्वयं अपनी मर्जी से सभी इकट्ठा होना शुरू हुए। इस बीच में कई राजनीति भी हुई। इस बैठक से लेकर टीचर का, एक तो आयोग ने यह गलती किया कि टीचर को किस अधिकार से आपने बुलाया, शिक्षकों को बुलाने का आपका क्या अधिकार है, और शिक्षक इसमें पार्टी कैसे हो सकता है, वो भी प्राइवेट शिक्षक जो लाखों का फीस लेके बच्चों को पढ़ाते क्या अपना बिजनेस करते हैं। और बाकी इसकी समीक्षा आगे की वीडियो में डालेंगे, अभी सिर्फ आंदोलन को समझिए क्या है, आगे के वीडियो में इसकी समीक्षा भी हम लोग करेंगे और डाल देंगे कि क्या है इसकी समीक्षा, कहाँ गलती हुई, क्या नहीं होना चाहिए था, आप अपनी राय भी रख सकते हैं। अब हुआ ये कि जैसे ही नॉर्मलाइजेशन आयोग ने कहा कि होगा, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, कई छोटे बड़े पत्रकारों के साथ इंटरव्यू में कहा है, उन्होंने इस बात को खुल के कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को अच्छा मानती है, आयोग नॉर्मलाइजेशन को अच्छा मानता है, सुप्रीम कोर्ट एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोसेस मानता है इसको, इसलिए ऐसा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ऐसी है कि लक का सारा खेल है, जिसको भी आयोग का दिल करे उसका रिजल्ट दे, जिसका नहीं मन करे मत दे। जब आप नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी अगर नॉर्मलाइजेशन, कोई भी आयोग, कोई भी संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर इस्तेमाल कर रही है तो गलत कर रही है। हाँ, इसका इस्तेमाल तब करना शायद ठीक रहे जब करोड़ों में बहुत ज़्यादा बच्चों की संख्या हो जाए और एक शिफ्ट में पूरे भारत में भी परीक्षा लेना संभव नहीं हो, तब तो ठीक है। लेकिन बीपीएससी जैसे परीक्षाओं में, यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में और बाकी जो इस तरह की बड़ी परीक्षाएं हैं जिसमें बहुत कम सीट होता है और यहाँ से अधिकारी, गस्टेड ऑफिसर ही भर्ती होते हैं, उन परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन कहीं से भी ठीक नहीं है। अब बात आया कि नॉर्मलाइजेशन होगा, बच्चे इसके विरोध में आ गए और 6 दिसंबर को आंदोलन का एक अपने दिलीप कुमार नाम के छात्र नेता हैं, उन्होंने आह्वान किया, बाकी बच्चे भी आह्वान कर रहे थे, बाद में दिलीप कुमार जी भी आह्वान किए कि ऐसा है कि 6 दिसंबर को हम इकट्ठा होंगे। बच्चे के मन में पहले से था, ये कोई नई बात नहीं थी कि किन्हीं ने उनसे आह्वान किया था, सभी बच्चे ये चाहते थे कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हो। बच्चे आपस में इसका कम्युनिकेशन कर रहे थे, आपस में मतलब सोशल मीडिया में डाल के, बाकी जगहों पर जहाँ जिसको सक्षम था कर रहे थे। तो छात्र नेता एक दिलीप कुमार हैं, भाई छात्र नेता कहते हैं, कई लोग माने या नहीं माने, लोग कहते हैं, कोई लोग कहते हैं, कई मीडिया कहते हैं, जो भी मानना नहीं मानना अलग बात। तो दिलीप भैया भी आह्वान किए, उनके भी आह्वान का प्रभाव पड़ा, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ा। और 6 दिसंबर को आयोग के, बीपीएससी आयोग पटना के गेट पर बहुत सारे छात्र इकट्ठा हो गए। और जब छात्र इकट्ठा हो गए तो बिना कोई हिंसा के, बिना कोई मतलब अफड़ा तफड़ी के, अराजकता के, आराम से अपनी मांगों के लिए वहाँ पर इकट्ठा हुए और बीच बीच में नारेबाजी कर रहे थे। उसके बाद आंदोलन का अगला मोड़ आया। खान सर, रहमान सर के साथ कुछ विद्यार्थी थे, उनके विद्यार्थी थे, कुछ अलग भी विद्यार्थी रहे होंगे। उन्होंने बीपीएससी के मेन गेट से बहुत सारे अभ्यर्थियों को लेकर वो चले गए कहाँ, धरना स्थल पर। कहाँ धरना स्थल? जहाँ अभी गर्दनी बाग धरना स्थल है पटना में, और वहाँ अब धरना करने के लिए बनाया गया, वहाँ धरना कर सकते हैं, वहाँ चले गए। ठीक 6 दिसंबर को धरना स्थल पर लोगों का बंटना, अभ्यर्थियों का बंटना, कुछ अभ्यर्थी जो ओरिजिनल अभ्यर्थी थे 17वीं बीपीएससी के, वो बीपीएससी मेन गेट पर रह गए। बाकी के बहुत सारे अभ्यर्थी चले गए धरना स्थल पर, उनके साथ खान रहमान सर के साथ, उधर वो अपना नेतगिरी करने लगे। और इधर लाठीचार्ज हो गया। जैसे ही स्टूडेंट बटे, आयोग के गेट पर 6 दिसंबर को लाठीचार्ज हो गया। छात्र नेता दिलीप कुमार को चोटें आई और भी लोगों को आई, बहुत सारे लोगों का। नेता कहने का बस फायदा ये होता है कि अगर उनको चोट आई तो सबको दिखता है, लेकिन अभ्यर्थी को, ओरिजिनल का समर्थक को, ओरिजिनल अभ्यर्थियों को चोट आती है तो कोई देखने वाला नहीं होता, बस नाम का यही फायदा है। दिलीप भैया को चोटें आई, बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में गिरफ्तार करने के बाद करीब 3-4 दिन बेल पे वो छूट गए, लेकिन उनको चोटें आई और उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ बदसलूकी हुई और छात्रों के साथ तो उनसे भी ज़्यादा बदसलूकी हुई। 6 दिसंबर को 3 बार लाठीचार्ज हुआ, तीनों बार अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज हुआ। हर बार में दिक्कत ये था कि जब भी अभ्यर्थी को लाठीचार्ज करके तितर बितर किया जाता, फिर वो किसी न किसी तरह एकजुट हो जाते, फिर लाठीचार्ज किया जाता। तो ये प्रक्रिया सुबह के 11:30 बजे से लगभग 4:30 बजे तक ये प्रक्रिया लगातार चलती रही और कई अभ्यर्थी इसमें घायल हो गए। एक अभ्यर्थी का वीडियो आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, वहाँ सोशल मीडिया के ऊपर उनका वीडियो डला है, और अभ्यर्थी का पैर टूट गया
पैर टूटने के बाद उन्हें कहा कि ठीक है हम परीक्षा आपका सेंटर नज़दीक कर देंगे, पर सबने उनके साथ झूठ बोला। अंतिम दिन तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उनका मार के हाथ पैर तोड़ दिया और उनका मतलब स्थिति ठीक नहीं है। ये हुआ पहला कि आंदोलन बटा। खान और रहमान 6 दिसंबर को विद्यार्थी लेके अपना आंदोलन करने चले गए। ओरिजिनलवी 17वीं के विद्यार्थी कुटाए, वहाँ मतलब उनको चोटें आई, सब कुछ हुआ है ना। मारखाने में कई लोग हैं उसमें। हाँ, साथ में क्या हो रहा था, जब लाठियाँ चल रही थी ना, तो जो शुरू के लड़के थे, वो लड़कियां थे, उन पर तो लाठियां लगती थी। वो भागने के चक्कर में, लाठी से बचने के चक्कर में जो अपना ओरिजिनल प्रत्युत्तर होता है, शरीर स्वयं ही करता है, भागने के चक्कर में हो क्या रहा था, अभ्यर्थी के ऊपर ही गिर जा रहे थे भाग दौड़ में। तो किसी पर चढ़ जा रहे हैं, किसी से टक्कर खा जा रहे हैं, किसी का चप्पल चपा जा रहा है, किसी का जूता चपा जा रहा है। तो इस वजह से भी कई लोगों को चोटें आई। और ये जो लाठीचार्ज है, वो लाठीचार्ज नहीं था, वो ब्रूटल लाठीचार्ज था। और हम इसलिए इन चीज़ों को बता पा रहे हैं कि हम उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, हम उसमें शामिल हैं, है ना। सब है, जो नहीं बोल रहे हैं वो भी समझना है कि उसमें सब हैं, हम लोग हैं। और क्योंकि मैं 17वीं का स्वयं इस बार का बीपीएससी का अभ्यर्थी हूँ, तो मैं भी उसमें था और हम भी नहीं चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन लागू हो। अब दूसरी पार्ट, 6 दिसंबर का दूसरा पार्ट चलते हैं। यहाँ गेट पर ये सब हुआ 4:30 बजे तक। फिर लगभग सभी अभ्यर्थी जो 17वीं बीपीएससी के थे, इतने मार खाने के बाद और इतना बवाल होने के बाद, तब तक ये न्यूज़ मीडिया में बहुत सारी न्यूज़, लोकल न्यूज़ में और कुछ नेशनल न्यूज़ चैनल में आ चुका था कि लाठीचार्ज हुआ है, ब्रूटल लाठीचार्ज, और दिखने लगा था। और यहाँ खान और रहमान सर अपनी बातों को रख रहे थे, आप कहे कि अपनी राजनीति कर रहे थे। और दूसरे थे रामांशु का एक गुट था। हुआ ये था कि जिसके पास जितना बड़ा साउंड बॉक्स था, वहाँ उतने बड़े वो नेता थे। इन टीचर का, चाहे रामांशु, एक रामांशु नाम के टीचर है, वो अपने आप को 4-5 बार फेल हुए हैं, तो बाद में पढ़ाने चला है और अपने आप को बहुत वो गिनवाना चाहते हैं कि मेरा जुडिशरी में बहुत बड़ी पहचान है, मेरा पुलिसिया में बहुत पहचान है, सब मेरा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हेड, सारे डीएम मेरे जूनियर हैं, सारे जो स्टाफ हैं कोर्ट में काम करने वाले वो मेरे जूनियर हैं। ऐसा उनके वीडियो में भी है, वो कई बार कहे भी हैं, तो आप सुनिएगा तो उस फेंकायत। अब हुआ ये कि वहाँ जाके 2 चीज़ें हुई। खान और रहमान अपना राजनीति जो भी कर लें, अपनी बातें कर रहे थे। और दूसरा गुट, जहाँ धरना स्थल है, रोड है, रोड के 2 डिवाइडर है बीच में। रोड के एक तरफ खान सर, रहमान सर अपनी बातें रख रहे थे, माइक लगा के, बड़ा सा माइक था, टेबल लगाए हुए थे। रोड के दूसरे तरफ रामांशु अपना बात रख रहे थे। रामांशु सर क्या रख रहे थे? रामांशु सर बात ही नहीं रख रहे थे, वो खान सर का विरोध और बच्चों को अपने तरफ खींचने का प्रयास कर रहे थे। रामांशु के साथ और भी 1-2 शिक्षक रहे होंगे, लेकिन मूल रूप से रामांशु थे। वो उसी दिन से आंदोलन बांटने का और खुद को नेता बनाने का प्रयास उन्होंने शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खान थे, ये सभी टीचर है ना। अभी आके सब समीक्षा करेंगे इस बातों का, तो इस बारे में भी हम बता देंगे। बाकायदा तथ्यों और प्रत्यक्षदर्शी हैं हम स्वयं हैं वहाँ। तो फिर शाम तक ये नोटिस आ गया लाठीचार्ज के बाद कि अब नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा और परीक्षा में एक ही सवाल होगा। सवाल सेट अलग अलग होंगे, लेकिन सभी अभ्यर्थियों का सवाल एक ही होगा। अब दिक्कत ही हुआ, 13 दिसंबर को परीक्षा आयोजित हो गई, सब कुछ हो गया। और ये आंदोलन बांटने वाले रामांशु हों, जिसका नाम बाद में भले अभी मसीहा के तरह कई लोग ले रहे हैं, असल में वो है ना क्या किए हैं, वो पैसा खा रहे हैं रामांशु और बाकी के लोग। इसका चलिए इस बारे में बाद में बात करेंगे, समीक्षा जब हम लोग करेंगे कि आंदोलन में क्यों, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उस वक्त रखेंगे। तो आंदोलन में क्या हुआ, वहाँ सारी घटनाएं हो गई। फिर परीक्षा दोबारा आयोजित 13 तारीख को आयोजित हुआ। एक ही सवाल आए सबके लिए। अब 13 तारीख को बापू परीक्षा परिसर पटना कुम्हरार के अंदर है, ठीक, धन की मोड़ के पास है ये। कुम्हरार के अंदर जो सेंटर था उसमें 12,000 से अधिक लोगों का सेंटर था और उस सेंटर पर अफरा तफरी हो गई। वहाँ पर सवाल देने में देरी हो गया। कई लोगों का आरोप है कि फटा हुआ उनके पास सवाल आया। चाहे जो भी कारण रहा हो, वहाँ अफरा तफरी हो गई उसी दिन की परीक्षा में, 13 दिसंबर के। बाकी कहते हैं आयोग ने 912 सेंटर पर एग्जाम लिया। आयोग का कहना है कि 911 सेंटर पर परीक्षा शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और भ्रष्टाचार मुक्त या कदाचार मुक्त लिया गया। पर एक सेंटर पर जो बापू परीक्षा परिसर है, जो 12,000 से अधिक छात्र छात्राओं के लिए सेंटर था, उस पर अफरा तफरी हो गई। सवाल एक दूसरे से छीन लिया गया, भागा भागी हो गया। मतलब और कहते हैं कि 5500, 12,000 में से 5500 लड़के लड़कियों का OMR मतलब आंसर शीट जमा हुआ, बाकी लोगों का नहीं हुआ। फिर इसके लिए बवाल शुरू हुआ और बवाल शुरू होते ही आयोग ने 2 ही दिन बाद पुनः परीक्षा की घोषणा कर दी कि 4 जनवरी को जो बापू परीक्षा परिसर में सेंटर था, उन अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा होगी। तो अब वो चलने लगा। और साथ में क्या हुआ, 13 दिसंबर को जो हुआ परीक्षा और जो बापू सभागार में हुआ, अब कुछ लोग क्या होते हैं, नमुद्दा मास्टर होते हैं, जिनका कोई काम नहीं होता, उनका राजनीति और अपना कोचिंग चलाना ही अपना मुख्य पेशा है।
13 के बाद विद्यार्थी कई, जब ये सब बातें बाहर आई तो ये हुआ कि ये परीक्षा कदाचार मुक्त नहीं हुआ है। अलग अलग सेंटर से अलग अलग विद्यार्थियों ने अलग अलग आरोप लगाए। कहीं लगा कि पेपर देरी से मिला, कहीं लगा कि सेंटर पर ही अनाउंसमेंट हो रहा था आंसर्स का। इस तरह करके सारी चीज़ें होने लगी। 17 दिसंबर को आह्वान किया गया कि आंदोलन शुरू करेंगे हम लोग। छात्रों ने, कोई इसमें शिक्षक, कोई टीचर वगैरह कोई था नहीं, छात्रों ने अपने स्तर से इसको शुरू किया। कहीं कोई किसी का नाम नहीं है, सारे छात्र अपने स्तर से ही, अपने सोशल मीडिया से, बाकी जिसको जहाँ था अपने अपने बातों से उन्होंने रखा कि आंदोलन 17 तारीख से शुरू करेंगे। उसमें मुख्य मांगे री एग्ज़ाम की होगी। अब दूसरा क्या हुआ ना, 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई थी, अभ्यर्थियों के हिसाब से वो पेपर बहुत ही आसान था। वो उतने आसान सवाल बीपीएससी के परीक्षा में नहीं पूछा जाना चाहिए, ऐसा अभ्यर्थियोयों ने आरोप लगाया और मुद्दा बनाया। दूसरा ये था कि जब इससे पहले 3 साल की जो परीक्षाएं, 69वीं परीक्षा, 68वीं परीक्षा, ये सब जो परीक्षाएं हुई, हमारी तैयारी उस स्तर की है, आप इतने आसान सवाल पूछ नहीं सकते हैं, इसलिए फिर एग्ज़ाम हो। जो दूसरा मुद्दा बताया कि कई सेंटर पर उनका आरोप है कि परीक्षा कदाचार मुक्त नहीं हुआ है, इसलिए एग्ज़ाम हो। और तीसरा ये था कि अगर बापू परीक्षा परिसर का परीक्षा दोबारा लिया जाएगा तो आयोग को मजबूरन नॉर्मलाइजेशन लागू करना पड़ेगा। तो नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हो, इसलिए भी री एग्ज़ाम हो। अब समस्या यहाँ क्या आई, वहाँ सारे 17 तारीख से बैठ गए धरना के लिए। दूसरा क्या हुआ ना, धरना पर बैठे तो कुछ शिक्षक जो कि कहीं से इसमें अभ्यर्थी नहीं है, न पार्टी है न कुछ है, वो माइक, बाकायदा नया माइक और नया साउंड बॉक्स लेके आए और शुरू दिन से ही आंदोलन पर कब्जा करने का फिराक और कर ही लिया। आज मसीहा बन रहे हैं, उसकी समीक्षा हम पहले ही कह दिया, बाद में करेंगे। वहाँ छात्र नेता दिलीप भी आए, तो पहले ही दिन से क्या किया इन्होंने, बाकी के जो टीचर्स थे उनको बहुत बुरा भला वहाँ से बोला जाने लगा। सभी आंदोलन में मैं स्वयं पर्चेदर्शी हूँ, मैं स्वयं शामिल हूँ, इसलिए इस बात को मैं अच्छे से रख सकता हूँ। अब हुआ ये कि इन आंदोलनों का रुख धीरे धीरे बदलने लगा। ये तो चलिए समीक्षा में बताएंगे। तो यही पूरी कहानी है कि इसलिए ही चाहते हैं छात्र की दोबारा परीक्षा हो। आंदोलन 17 तारीख से जो है आज तक, आज जनवरी का पहला दिन है और साल 2025 है। जनवरी की पहली तारीख 1 जनवरी 2025 है। और बच्चे अभी भी, बच्चे तो हाँ अब बच्चे ही कह सकते हैं, अभ्यर्थी अपना आंदोलन कर रहे हैं। 17 तारीख से लेके आज तक में 3 बार लाठीचार्ज हो चुका है। अभी तक में 6 दिसंबर से लेके 17 से आज तक में 2 बार लाठीचार्ज हो चुका है। 25 दिसंबर को छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। 17 दिसंबर से लेके 24 दिसंबर तक आंदोलन धरना स्थल पर चलता रहा और नारे लगते रहे, बाकी चीज़ें होती रही। 25 तारीख को कुछ छात्र और कुछ शिक्षक वो चले गए बीपीएससी को घेरने, वहाँ लाठीचार्ज हो गया और लाठीचार्ज में कुछ बच्चों को चोटें आईं। अब दूसरा बात है कि कुछ शिक्षक जो आंदोलन पर कब्जा मठाधीश की तरह बैठे थे, उन्होंने फिर उसको मुद्दा बनाया, उनको राजनीति करना था। फिर हम कह रहे हैं कि इसकी समीक्षा बाद में करेंगे। फिर 25 तारीख के बाद फिर 29 तारीख को एक छात्र सांसद की मीटिंग मिलाई गई। क्या हुआ कि धीरे धीरे करके अब उसमें पॉलिटिशियनों की एंट्री शुरू हुई। पहले मास्टर था तो मास्टर राजनीति कर रहे थे, जितने भी शिक्षक आते थे, 1-2 शिक्षक, जितने भी क्या 2 शिक्षक थे, वो शिक्षक राजनीति कर रहे थे। तो ये शिक्षक अपनी मर्जी से चला रहे थे, दूसरे को एंट्री होने नहीं दे रहे थे। लेकिन धीरे धीरे पप्पू यादव का पहली बार आना हुआ उस आंदोलन में। 17 तारीख के बाद पहली बार आना हुआ उस आंदोलन में। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आरजेडी के नेता हैं और काफ़ी मजबूत नेता हैं, नाम भी सुना होगा, तेजस्वी जी वहाँ आए थे। फिर उसके बाद पप्पू यादव जी का आना हुआ। उसके बाद छात्र आंदोलन में प्रशांत किशोर का आना हुआ। उससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती हैं जन सुराज के, है ना, जिसके फाउंडर हैं अपने प्रशांत किशोर, वो लोग आए। उससे पहले आनंद मिश्रा सर आए, है ना, आनंद मिश्रा जी आए, वो युवा विंग देखते हैं अपने जन सुराज के। इस तरह करके कई पॉलिटिशियनों का लगातार उस आंदोलन में आना हुआ। अब उस आंदोलन में आने की वजह से क्या हुआ, 29 तारीख को जन सुराज के आह्वान पर और बाकी लोगों के आह्वान पर छात्र संसद पटना में गांधी मैदान में गांधी जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है, वहाँ गांधी मूर्ति के नाम से जाना, वहाँ बच्चे इकट्ठा हुए और उसमें जन सुराज के प्रशांत किशोर जी ने भी अपनी बातें रखी, बाकी बातें हुई और इन सब में शाम हो गया। और शाम को भी प्रशांत किशोर जी के बाद उन्होंने बताया कि एक डेलीगेशन मिलने जाएगा, आप लोग घर जाइए, ऐसा कह के करके वो लौट गए। और उनके लौटने के ठीक बाद वहाँ फिर से भयंकर लाठीचार्ज हो गया। तो अभी तक की पूरी घटना ये है कि 29 तारीख को दोबारा लाठीचार्ज हो गया, फिर ये न्यूज़ बना और कई लोग घायल हुए।
अब क्या है, इन चीज़ों के बीच में खुद आंदोलनकारी ही आंदोलनकारी नहीं है, छात्रों को शुरू से इस्तेमाल किया गया। जैसे जैसे राजनेता आने लगे और बाकी के लोग इस आंदोलन में शामिल होने लगे, वैसे वैसे क्या हुआ, वैसे वैसे आंदोलन का पकड़ जो मास्टर नेतागिरी कर रहे थे, जो शिक्षक लगे थे, उनको समझ में आ गया कि हाथ से मेरा नेतागिरी सब खत्म कर देगा। जो हम चेहरा चमका रहे हैं, जो यहाँ से पैसे बना रहे हैं, जो हम चैनल की दिखा रहे हैं, वो एक तो चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ा के टीआरपी कमा रहे हैं, या वो जो है वो कमा देगा आगे चल के। जो शिक्षक आज बन रहे हैं, उनको शिक्षक को वो करना है, बिजनेस करना है, तो उनको ये तकलीफ़ हो गया कि दूसरे के एंट्री से हमारा गड़बड़ होगा। तो जो पहले ना आह्वान किया जाता था कि सभी आइए, माइका लाल फलना, मैंने इतना गंदा गंदा उपमा दे के ना मैंने उसका के बच्चों को बुलाना कि आइए, और जब वो शामिल होने लगे तब उनको कहना कि तो छात्र नेता है, फलना है, नेता है, फलना है। अभी छात्रों पर भी गलत गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कि स्वयं छात्र नहीं हो वो लगा रहे हैं। और बाद में ऐसा बात हुआ कि आंदोलन जो वहाँ धरना स्थल है वहाँ पर कह रहे हैं एडमिट कार्ड चेक करो ताकि आंदोलनकारी है कि नहीं पता चले। तो समस्या सबसे बड़ी ये है कि जो रामांशु सर हैं वो खुद एडमिट कार्डधारी नहीं है, वो तो खुद नेतागिरी कर रहे हैं। जो अब बाकी के रोहित हैं या जो भी वहाँ है ना बैठा हुआ, या तो 1 नंबर का लफुआ है, उसको इस साल का ना तो परीक्षा लिखा है, यहाँ तक कि उसने ये भी नहीं पता होगा कि बीपीएससी की परीक्षा किस स्तर से आयोजित होती है। वैसे सारे लोग वहाँ आंदोलन में लीड कर रहे हैं, मतलब कि भाई मैं आंदोलनकारी हूँ, उनको आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। एक तो पैसा बनाना उनका मकसद है। पैसा किस तरह बन रहा है, एक वीडियो डाल दिए, देख लीजिएगा, चंदा के नाम पर। दूसरा, हर आदमी चैनल को मोनेटाइज कराने में लगा हुआ है, क्योंकि हम इनके ग्रुप से जुड़े हुए थे, हम कभी कोर मेंबर रह चुके हैं इस ग्रुपों का। लेकिन आंदोलन के पहले दिन से ही ये तय हो गया था कि इस पर लाठीचार्ज होगा और इनको आंदोलन से मतलब नहीं है। तो ये दूसरी बातें हैं, छोड़िए, बात बदल जाएगा। तो कुल मिला के ये आंदोलन यही रहा। बाद में एडमिट कार्ड फलना की बातें आने लगी, खोजा जाए। तो एडमिट कार्ड अगर खोजा जाना है और बाकी चीज़ें हैं तो सबसे पहले तो ये नेता ही भाग जाएंगे, जो मास्टर बन के आ रहा है जीवन भर, जो फेल हुए, रामांशु सर, रोहित अपने आप को, मतलब सब नेता जो बनने आ रहे हैं, जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, जो एडवोकेट है, पैसा तहसीलने का काम करता है, जितने भी तिवारी और मिश्रा हैं सारे के सारे इसमें पैसा तहसीलने में लगे हुए हैं अपना। अब यहाँ यही समस्या आ गई कि भाई अगर आप एडमिट कार्ड मांग रहे हैं तो आपका अपना कहाँ है, आप अपने एडमिट कार्डधारी हैं। तो असल में अब क्या हो गया, आंदोलन एक तरह का कब्जा करने का जगह हो गया है। जो पहले से वहाँ बैठे वो चाह रहे हैं कि कोई दूसरा आए नहीं, और दूसरा ये चाह रहा है जो ओरिजिनल अभ्यर्थी हैं और बाहर के जो लोग हैं जो आंदोलन के प्रति अच्छा भाव रखते हैं, वो चाहते हैं कि विद्यार्थी स्वयं इसका नेतृत्व करें, बाकी लोग इसका समर्थन करें। तो यही अभी तक के आंदोलन का है। अगले वीडियो में समीक्षा करेंगे हम लोग और डाल देंगे कि क्या है। अपनी बातें भी आप रख सकते हैं। सभी अपना ख्याल रखिए। अगर आप अंग्रेजी साल के 2025 का अगर 1 जनवरी क्या बोलते हैं अंग्रेजी हिसाब से 9 ईयर को मानते हैं कि 1 जनवरी पहला साल का पहला दिन है, तो जितने लोग ऐसा मानते हैं उनको 1 जनवरी और 9 वर्ष पहले दिन के अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आपको शुभकामनाएं। अगला साल अच्छा हो, ऐसी कामना के साथ अपना ख्याल रखें। नमस्ते।